प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं मैरी जवेद और मेरे साथ है मिस हिरा इकबाल। मेरा ईमान है कि आप सबने पिछले वीक की कहानी और आयत के वसीला से बरकत पाई होगी और आज हम हाजिर हैं प्रोग्राम के एक और नई और बाबरकत एपिसोड के साथ। हमारे जितने भी काबिल वॉचर्स इस वक्त हमें हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक फैन पेज पर देख रहे हैं, खुदावंद की बरकत आप पर और आप सबों के घराने पर हो। तो चलिए नाज़रीन, शो का आगाज करते हैं और इस शो का आगाज हम दुआ से करेंगे। ये दुआ हम मिस हिरा के साथ मिलकर करने वाले हैं। आए हम अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। अब आप मैं यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त और इस घड़ी के लिए, इन कीमती लम्हात के लिए जो तूने मेरी ज़िंदगी में बख्श दिए कि हम मिल बैठ के तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें और तेरे नाम की महिमा गा सकें। अब आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन कीमती लम्हात के लिए। अब आप तू प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना, हमारी हिफाजत और निगहबानी करना और आज का प्रोग्राम बहुत सी ज़िंदगियों के लिए बारिश से बरकत हो। सब कुछ मांग लेते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मिस हिरा, क्या सोच रही हो? मिस मैरी, मैं सोच रही थी कि खुदा ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और उसे फरोतनी से रहना सिखाया, तो फिर इंसान में गुरूर कहाँ से आता है? इट्स अ वेरी अटेंशन सीकिंग क्वेश्चन। जब हम खुद को दूसरों से बढ़कर समझने लगते हैं तो हम प्राउड का शिकार हो जाते हैं। खुदा को फरोतनी से रहना पसंद है। खुदा ने हमें फरोतनी से रहना सिखाया है और हमें इसीलिए पैदा किया है। लेकिन जब हमारे अंदर गुरूर आ जाता है तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं और इस तरह से इब्लीस जो है वो हमारी ज़िंदगियों को कंट्रोल करने लग जाता है। तो चलिए व्यूअर्स, इसी बात को आज हम एक एक्टिविटी के जरिए से सीखेंगे। मिस हिरा, क्या आप मुझे बता सकते हो इन ब्लॉग्स पर क्या लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, इन ब्लॉग्स पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अगर हम इन वर्ड्स को अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर लें तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, जैसे कि ईमानदारी, फिरौतनी, नेकी और मोहब्बत। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप इनको सीक्वेंस से जोड़ दें। जी ठीक है, नाम लेकर। बिल्कुल। फिरौतनी, नेकी, मोहब्बत, ईमानदारी। और अगर हम इन ब्लॉग्स में से फरोतनी को निकाल दें तो ये तो सब खराब हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगियां हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में से फरोतनी को निकाल दें तो गुरूर और घमंड जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि हम हमेशा खुदा के साथ प्रॉपर रफाकत में रहने की कोशिश करते हैं और जो शैतान है वो एकदम से आके एक झटके में सब खराब कर देता है, लाइक दिस ब्लॉग्स, और हमारी ज़िंदगियों को कंट्रोल करने लग जाता है। बिल्कुल, ये अफसोस की बात है, मगर जब हम खुदा के साथ प्रॉपर कनेक्शन में होते हैं, मजबूती से खुदावंद को समझते हैं, दुआ करते हैं, तो हम खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को कायम बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में बहुत सी ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जिसमें बहुत से लोगों ने गुरूर और घमंड किया और हम सब उनके अंजाम से भी वाकिफ हैं। तो आज हम इसी कहानी, इन्हीं बाइबल की कहानियों में से आज एक कहानी को सीखने वाले हैं जिसमें खुदा ने किस तरह से गुरूर और घमंड को कंट्रोल किया और बनिनो इंसान को राह रास्त पर लाने की कोशिश की। पर इससे पहले यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं लेट्स जर्नी टू बाइबल। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे जितने भी नाज़रीन ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, हम उन सबको शो में वेलकम कहते हैं। खुदावंद की बरकत आप पर और आप सबके घराने पर हो। जी तो नाज़रीन, अब हम शो के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्विज कंपटीशन, जिसमें हम प्रीवियस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और ये क्विज कंपटीशन आज हम मिस हिरा के साथ मिलकर करेंगे। मिस हिरा, आप रेडी हैं? जी। ओके जी, तो प्रीवियस स्टोरी से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है, खुदा ने मुकद्दस नूह को क्या हुक्म किया कि वो बनाए? आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 एक घर, नंबर 2 एक कश्ती, नंबर 3 एक कुर्बान गाह और नंबर 4 हैकल। एक कश्ती। बिल्कुल सही जवाब। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन है, खुदावंद बनिनो इंसान का खात्मा ज़मीन से कैसे करने वाले थे? बारिश के पानी से, लावे से,
तूफान से या आंधी से? तूफान से। बिल्कुल सही जवाब। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्ती में कुल कितनी मंजिलें थी? 5, 6, 8 या 3? 3। बिल्कुल सही। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कितने दिनों तक जमीन पर पानी जो है वो बरसता रहा? 20 दिन, 50 दिन, 40 दिन और रात या 8 दिन? शायद 40 दिन और रात। बिल्कुल सही जवाब। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान रुकने के बाद मुकद्दस नूह की कश्ती जो थी वो कौन से पहाड़ पर टिकी थी? अरारात के पहाड़ पर, कोहे हिमालय के पहाड़ पर या कोहे कराक्रम के पहाड़ पर? आई थिंक सो अरारार के पहाड़ पर। बिल्कुल सही जवाब। मिसिरा, आपने स्टोरी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सुना है थैंक और यू। मेरा ईमान है कि आप सब ने भी बिल्कुल सही जवाब दिए होंगे। ये क्विज कंपटीशन इस प्रोग्राम में इसलिए रखा गया है कि हम सब लोग खुदावंद के पाक कलाम को सीखें और प्रीवियस कहानी को रिवाइज करने के साथ नई कहानी को सीखें और इस तरह से खुदावंद के पाक कलाम में आगे बढ़ते चले। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा ईमान है कि आप सब ठीक हैं और खुश हैं। आज हम बाइबल में से एक और बाबरकत कहानी को सीखने वाले हैं। मेरा ईमान है कि आप सब तैयार हैं बाइबल की इस कहानी को सीखने के लिए। जी तो बच्चों, प्रीवियस स्टोरी में हमने सीखा था कि खुदा ने किस तरह से मुकद्दस नूह को और उनके खानदान को पानी के तूफान से महफूज रखा। आज हम सीखने वाले हैं बाबुल के बर्ड्स के बारे में। पानी के तूफान के बाद मुकद्दस नूह के बेटों की औलाद आगे कौमों और कबीलों में तब्दील हुई और वो सब दुनिया में फैल गए। और ऐसा हुआ कि उन्हें मशरिक की तरफ यानी ईस्ट की तरफ सफ़र करते करते मुल्क सुनार में एक मैदान मिला और वो सब वहाँ बस गए और रहने लगे। उन सब लोगों ने आपस में फैसला किया कि हाँ आओ हम ईंटें बनाएं और उन्हें आग में खूब पकाएं। तब उन सब लोगों ने पत्थर की जगह ईंट और चूने की जगह गारे से काम लिया और उन सब लोगों ने मिलकर इरादा किया कि आओ हम अपने लिए एक शहर और एक बुर्ज बनाएं जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे और वहां पर अपना नाम करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम तमाम रूहें ज़मीन पर परगंदा हो जाएं। ये एक ऐसा प्लान था बने इंसान का जिसमें खुदा की मर्जी शामिल नहीं थी। इन सब की क़यादत एक शख्स कर रहा था जिसका नाम नमरूद था। नमरूद रूहे ज़मीन पर एक सूरमा था और पहला बादशाह था। ये ऐसा बादशाह था जो खुदा की तरफ से मखसूस नहीं किया गया था, बल्कि ये जोर और ज़बरदस्ती की बिना पर मखसूस किया गया था और लोगों से अपने आप को बादशाह कहलवाता था। खुदावंद उस बुर्ज और इस शहर को जिसे बनी आदम बना रहे थे देखने के लिए उतरे। उन्होंने कहा कि देखो ये सब लोग एक है और इन सब लोगों की एक ही जुबान है। जब हम किसी बात पर मुत्तफिक होते हैं, उसका इरादा करते हैं, तो वो बात जो है वो पाए तकमील तक पहुंचती है। खुदावंद ने कहा इन सब लोगों की एक ही जुबान है, अब जिस चीज़ का ये इरादा करेंगे इनसे बाकी नहीं छूटेगा। तो खुदावंद ने कहा कि आओ हम वहां जाकर उन सब लोगों की जुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात को ना समझ सके। वहां पर खुदा ने तमाम रूहे ज़मीन की जुबानों में इख्तलाफ डाला और वो सब एक दूसरे की जुबान को ना समझ सके। मुल्क सुनार, जिसे आजकल हम मॉडर्न इराक के नाम से जानते हैं, वहाँ से तमाम कौमें और नस्लें दुनिया में परगंदा हुई और जगह जगह पर फैल गई। इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट लोग जो थे वो वजूद में आए। मेरा ईमान है कि आप सब ने बाइबल की इस कहानी से बरकत पाई होगी और इस कहानी को सीखा होगा कि जब हम गुरूर करते हैं, फरोतनी को अपने दिल से निकाल लेते हैं, तो उसकी जगह पे घमंड हमारे दिलों में जगह रखता है और उसके अलावा इब्लीस जो है वो हमारी ज़िंदगी में काम करता है और उसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। मेरा ईमान है कि आप सब मेरे साथ मिलकर खुदा से ये वादा करेंगे कि हम सब फरोतनी से रहेंगे, खुदा के हुक्मों को मानेंगे और बड़ों की इज्जत करेंगे। मेरा ईमान है कि बाइबल मुकद्दस की इस कहानी से आप सब ने अजीम नसीहत को सीखा होगा कि हमें हमेशा फरोतनी से रहना चाहिए। मिसिरा, वैसे सोचने वाली बात है, अगर बाबल का बुर्ज ना बनता तो दुनिया में एक ही जुबान होनी थी। इस तरह से हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इंटरेस्टिंग। या इट इज़, अगर इंसान खुदा के साथ हमेशा रफाकत में रहता, फरोतनी से चलता, तो शायद आज ये मुमकिन होता। आप सबको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए व्यूअर्स, शो के नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जाते हैं जहां पर हम स्टोरी से रिलेटेड ही वर्ड्स को सीखने वाले हैं और ये वर्ड्स हम मिसिरा के साथ मिलकर सीखेंगे। और
तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। मेरा ईमान है कि बाइबल मुक़द्दस की इस वर्ष के ज़रिए से आप सब ने बरकत पाई होगी। मेरे वालिदैन और बच्चों और इन तमाम काबिल वॉचर्स से गुजारिश है जो हमें इस वक्त देख रहे हैं कि इस शो में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि शो के आने वाले एपिसोड्स आप सबके लिए होने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और ब्लेसफुल। आप सब सोच रहे होंगे कि वो किस तरह से, वो इस तरह से कि शो में आप सबके रखे जाने वाले हैं कुछ सेगमेंट्स जिसमें आप घर बैठे इस शो में हमारे साथ शमूलियत कर सकते हैं। शो में बताई जाने वाली स्टोरी और वर्ड्स को आप ड्रॉ करके हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं और जोएल टीवी आपकी आर्ट को सब तक पहुंचाएगा इस प्रोग्राम के ज़रिए से। हमारे लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो नाज़रीन जल्दी कीजिए और अपनी स्टोरी के विजुअल्स और वर्ड्स को हमारे साथ शेयर कीजिए। अब वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम के इख्तिताम का। हम मिलेंगे आप सबसे लेट्स स्टडी द बाइबल की एक और नेक्स्ट एपिसोड में कुछ मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और ब्लेसफुल टॉपिक्स के साथ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जोएल टीवी की तमाम टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक फैन पेज को लाइक कीजिएगा ताकि मजीद आने वाली अपडेट्स आप सब तक बवक्त पहुंचती रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा ताकि प्रोग्राम के आने वाली अपडेट्स आप सब तक पहुंचते रहें। जोएल टीवी की तमाम टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।